हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 5 पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर देखिए। आई होप आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से क्या क्या स्टेम्स की मॉडिफिकेशन की गई है कि वो अपनी मेन फंक्शंस के अलावा और फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सके। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। स्टेम्स को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, जिसमें सबसे पहले आते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज करने के लिए भी स्टेम्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। यानी कि जो ये आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं इनकी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है। हमने अभी तक सुना था कि जो रूट्स होती है वो अंडरग्राउंड होती है, जो हमें ग्राउंड के बीनेथ होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसको एक प्लेंट को जब प्लांट को हम बाहर निकाले थे तब हमें उसकी रूट्स दिखाई देती है, लेकिन स्टेम्स की इस तरह से मॉडिफिकेशन की गई है, इस तरह से मॉडिफिकेशन होती है कि वो खाना भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप पोटैटो की फिगर अगर आप देखोगे तो उसमें जो स्टेम वाला पार्ट है आपका, वो एक रूट की तरह भी परफॉर्म कर रहा है जहां पर खाना प्रिजर्व रह सके। ठीक है, फॉर सपोर्ट सेकेंड है फॉर सपोर्ट, वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। टेंड्रिल्स, कुछ कुछ प्लांट्स में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक टेंड्रिल्स जो है वो कहाँ से डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड से। सिलेंडर मतलब पतली होती है, स्पाइरली कॉइल्ड होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि कई बार क्या होता है, कोई प्लांट होता है उस पे इस तरह से बेल लगी होती है। ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है मनी प्लांट भी ले सकते हैं जो आप घरों में प्लांट लगाते हैं। ऐसे करके छोटी सी बेल होती है उसकी, जिससे क्या करते हैं, प्लांट के लिए क्लाइंबिंग प्रोसेस बन जाता है। यानी कि हम उसको लटका भी सकते हैं। इससे क्या होता है, उसको बेसिकली प्लांट को सपोर्ट मिलता है। इसका एग्जांपल गार्ड्स भी है। फॉर प्रोटेक्शन, स्टेम को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, के लिए भी यूज किया जाता है। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। आपने रोज देखा होगा। ठीक है, रोज में भी क्या होता है, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। अब थॉर्न्स क्या होता है, ये आपके पास अगर रोज है, ठीक है, दिस इज रोज, एंड उसके नीचे जो लीव्स वगैरह उसकी प्रेजेंट होती है वो तो होती है, साथ में कांटेदार थोन्स प्रेजेंट होते हैं। रोज के फ्लावर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यू मे नो कि उसमें कुछ कांटेदार, कुछ उसकी पत्तियां कांटेदार होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कांटे बने होते हैं उस पे, दैट इज थोन्स। तो वो रोज पे प्रेजेंट होते हैं और सिट्रस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो वुडी होती है, स्ट्रेट होती है और पॉइंटेड थोन्स प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स इन खाते हैं इस प्लांट्स को, तो वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये थोन्स, ताकि उनके जो खाने पर वो कांटे चुभे और वो आगे इन प्लांट्स को ना खा पाए। For photosynthesis, some plants of arid regions modify their stems to flattened cylindrical structures. कुछ जो plants होते हैं वो अपने stem को क्या कर देते हैं, एक cylindrical structure में convert कर देते हैं। यानी कि वो flattened होती है stem, लेकिन वो cylindrical structures में भी present होती है, which contains chlorophyll and carry out photosynthesis. जो क्या करती है, क्लोरोफिल को कंटेन करके रखती है। क्लोरोफिल आप सभी को पता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स पे। ठीक है, जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खाना बनाने के लिए। उसका एग्जांपल है अपुंशिया। अपुंशिया अपुंशिया का मतलब होता है कैक्टस ट्री। ठीक है, जो आपने देखा होगा कैक्टस बहुत कांटेदार उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होते हैं, इनमें जो स्टेम होती है ये पार्ट, वो क्या करता है, सिलेंड्रिकल बदल जाते हैं। हमने अक्सर स्टेम ऐसे देखी है, स्लेंडर पार्ट और असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपुंशिया, जिसमें क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस का काम भी कर सकती है। इसके अलावा फॉर स्प्रेड एंड वेजिटेशन ऑफ प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में और फैलाने में, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे उसका भी काम करती है स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स स्प्रेड टू न्यू निशे, निशे मतलब एरिया, एंड व्हेन ओल्डर प्लांट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फाउंड। कुछ जो
या ट्रीज क्या करती है कि अपने जो है ना जगह पहले से ही ढूंढ के रख लेती है। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है कुछ प्लांट्स की, वो क्या करती है अपना नया निशे मतलब जगह ढूंढ कर रख लेती है। जैसे आपने घास को देख रखा होगा, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहीं पर भी क्या करती है ग्रो अप कर जाती है। ठीक है, वो अगर ये ग्रास को तोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद फिर से और नई ग्रास उस पर आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इन सम प्लांट्स अ सिलेंडर लैटरल ब्रांच अराइज होती है बेस से, जो मेन एक्सिस होती है वहां से एक बेस से एक छोटी से एक और छोटी ब्रांच प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो क्या करती है नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि अगर पौधा कई बार बड़ा हो जाता है वो ऐसे लटकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, तो वो क्या करते हैं ग्राउंड को टच करने लग जाती है कुछ लीव्स। ठीक है, कुछ लीव्स तो सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करती है, बट कुछ स्टेम्स जो होती है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, वो ब्रांचेस होती है। एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मिन, तो वो क्या होती है उसकी एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन। तो ये थी कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की, कि स्टेम्स के बेसिक फंक्शंस के अलावा वो और कौन कौन से काम कर सकती है, किस किस तरह से वो मॉडिफाई हुई है और वो प्लांट्स को किस तरह से प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। A lateral branch with short internodes and each node bear a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants। कुछ aquatic plants ऐसे होते हैं जिन पर short internodes पाए जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि short internodes क्या होते हैं। दो नोड्स के बीच, नोड्स वो जगह होती है जहां से लीव्स बनती है। ठीक है, जिस पार्ट से लीव्स बनती है दैट पार्ट इज नोन एज नोड्स। अब दो लीव्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि आपका यहां से लेकर यहां तक का जितना भी डिस्टेंस हुआ दैट इज नोन एज इंटरनोड। ठीक है, ये इंटरनोड्स है। तो कुछ में क्या होता है, कुछ में जो ब्रांचेस होती है उनपे शॉर्ट इंटरनोड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में खास करके उनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल रोज के फ्लावर में भी देख सकते हो, सॉरी लोटस एंड पिस्टिया में देख सकते हो। द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड दे कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। यानी कि कुछ ऐसी स्टेम्स होती है जो पहले अंडरग्राउंड ग्रो करती है नीचे की तरफ, फिर क्या करती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है यानी कि अपवर्ड, फिर क्या करती है लीफी शूट यानी कि पूरा शूट सिस्टम बनाती है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है बनाना एंड पाइनएप्पल। द लीफ। अब हम आगे पढ़ते हैं लीफ के बारे में। लीफ क्या होता है, लीव्स तो सभी बच्चों ने देख रखे। अगर लीफ है यानी कि LEAF तो वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल लीफ की। अगर लीव्स है LEAVES दैट इज लीव्स, मतलब हम बहुत सारी लीव्स की बात कर रहे हैं। द लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। एक स्टेम पर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड होता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं लीफ। It develops at the node and bears a bud in its axil। तो ये मैंने बताया था जहां से लीव्स ओरिजिनेट होती है दैट पार्ट इज नोन एज नोड, उसे नोड्स कहा जाता है। और इसके पास एक छोटी सी कली भी प्रेजेंट होती है, छोटी सी बर्ड कह लो उसे। ठीक है, द एक्सिलरी बर्ड लेटरल डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। और ये जो बर्ड होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ टाइम बाद किस में बदल जाती है, छोटी छोटी ब्रांचेस में बदल जाती है। Leaves originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order। जो leaves होती है वो shoot apical meristem से पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो नए टिश्यूज पुराने टिश्यूज कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उसमें से एक शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीव्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यानी कि इसमें मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास एक स्टेम है। ठीक है, एक लीव आपके पास यहाँ है, एक लीव ऐसे, तो इस तरह के ऑर्डर को हम एक्रोपेटल ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि या तो वो ऐसे भी लग सकती है लीव्स, ठीक है, या फिर अपोजिट भी लग सकती है। तो इस तरह के ऑर्डर को हम एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। जैसे आप लीव्स देखते हो ट्रीज पे, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि लीव्स से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्योंकि लीव्स के पास एक ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को ट्रैप कर सके, सनलाइट एनर्जी को। ठीक है, इसके बाद जैसे आप तरह तरह के लीव्स देख रहे हो, दिस इज द एक्रोपेटल ऑर्डर। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। A typical leaf consists of 3 main parts। एक लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है लीफ बेस, एक होता है पेटियोल एंड तीसरा होता है लैमिना।
The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules. एक लीफ जो होती है वो स्टेम से अटैच्ड होती है, किससे? लीफ बेस से, ठीक है। और उनके पास दो लैटरल छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है जिसे स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अभी हम पिक्चर देखेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा। इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपैंड करता है। कुछ मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में क्या करता है कि जो लीफ होती है, लीफ का जो बेस पार्ट होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और एक कवरिंग की तरह वर्क करता है स्टेम की। या तो आधा कवर करेगा या पूरा, partially or wholly. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvines. कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है कि जो लीफ बेस होती है वो फूल जाती है, स्वॉलन मतलब फूलना, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्विनस। अब फिगर में हम देखते हैं पार्ट्स क्या होते हैं लीव्स के। मेन तीन पार्ट्स पढ़ते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके पास लीव्स है, ठीक है, ये उनके ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लेड से क्या होता है? ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, जो भी हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड लीव्स में पढ़ा था। पेटियोल में क्या होता है? ये यहाँ से जो लंबी वाली लाइन होती है दैट इज नोन एज पेटियोल। स्टिप्यूल्स दो लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है, जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है। एक मिडरिब होती है, सबसे मिडल वाली जो वेन होती है दैट इज नोन एज मिडरिब। वेन्स होती है और एक स्मॉल नेटेड वेन्स जिसे हम वेनलेट्स भी कहते हैं। एक तो साइड में जो लंबी लंबी वेन्स आपको दिख रही है, ठीक है, बट लीव्स के वेन्स के बीच में भी बहुत छोटी छोटी वेन्स है। अगर आप उसको ध्यान से देखो तो दैट इज नोन एज वेनलेट्स या फिर स्मॉल नेटेड वेन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। द पेटियोल हेल्प करता है होल्ड द ब्लेड टू लाइट। जो अभी हमने पेटियोल देखा था, यानी कि ये जो लीफ पार्ट है इस पे हमने पेटियोल देखा था, दिस वन पार्ट, ठीक है, इसे क्या कह गया? पेटियोल। और ये क्या करता है? लाइट वगैरह को होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। तो जब हवा चलती है, जब पत्ती हिलती है, तो ये जो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स है ना, वो क्या करते हैं? लीफ को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हवा को ट्रैप करके लीफ को ठंडक प्रोवाइड करते हैं। ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, तो लीफ के सरफेस पर एक अच्छी फ्रेश एयर लाते हैं। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। जो आपको लंबा सा लेमिना पार्ट दिख रहा है, यानी कि जो लीफ का स्ट्रक्चर पार्ट होता है दैट इज नोन एज लेमिना, जिसके अंदर एक मिडल वेन प्रेजेंट होती है जिसे मिडरिप कहते हैं। साइड में छोटी छोटी वेन्स प्रेजेंट होती है और उसके अंदर भी छोटी छोटी और वेन्स प्रेजेंट होती है जिसे हम वेनलेट्स कहते हैं। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेव विच इज नोन एज मिडरिप, तो जिसे हम क्या कहते हैं? मिडरिप, जो मिडल वन वेन होती है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। वेन्स जो होती है वो लीफ ब्लेड्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि जो लीफ ब्लेड्स है वो डेंस हो जाए, स्ट्रॉन्ग रहे। and act as a channel of transport for water, minerals and food materials। तो और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, जितने भी खाना वगैरह और पानी, मिनरल्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो पार्ट्स ऑफ अ लीफ में आपको क्लियर हो गया होगा। वेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। अब वेनेशन क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारे पास पत्ती है, ठीक है, लीफ है, उसमें वेन्स का अरेंजमेंट किस तरह का है उसे हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। दो तरह के वेनेशंस होते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जब इस तरह से फॉर्मेशन होती है वेन्स की, इस तरह का नेटवर्क होता है, तब उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जब वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, जब वेन्स लीव्स में वेन्स पैरेलल होती है तब उसे क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है वेन्स का लैमिना के अंदर। जो लीव्स होती है डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स की, वो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकोट्स प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में बहुत आ जाता है कि डाइकोट्स प्लांट जो है वो कौन सा वेनेशन कंटेन करते हैं, दैट इज रेटिकुलेट, और जो मोनोकोट प्लांट्स है वो कौन सा वेनेशन कंटेन करते हैं, दैट इज पैरेलल वेनेशन। टाइप्स ऑफ लीव्स, कितनी तरह की लीव्स होती है स्टूडेंट्स? अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप।
इसका मतलब ये हुआ कि लीव्स जो होती है ना वो भी तरह तरह की होती है, ठीक है, जिसके बारे में अब हमें स्टडी करना है। दो तरह की लीव्स होती है बेसिकली, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। अब सिंपल लीव कैसे बताओ आपको, ये होती है सिंपल लीव, ठीक है, ये जो आप ऊपर फिगर दिख रहे हो दैट इज नॉन एज सिंपल लीव। अब क्या होता है इसमें जो मिडरिप दिख रही है दैट इज द सेंट्रल पार्ट, वो क्या है, टच नहीं कर रहा पूरे कॉर्नर तक, राइट। तो इसी तरह की लीव्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीव्स। अगर हम लीव्स को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम अपना एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी बना सकते हैं कि किन कौन सी लीव सिंपल है, किस प्लांट्स की लीव सिंपल है और किस प्लांट्स की लीव कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, वो उसका अपोजिट होता है। व्हेन द इंसिजन, इंसिजन का मतलब होता है जो वेन्स के कट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस तरह से वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है, इंसिजन मतलब कट ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। अगर वो लीफलेट्स की जो मिडरिप के जो वेन्स है वो टच कर रहे होते हैं, ठीक है, मिडरिप को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट वन इज सिंपल। ये वाली सिंपल हुई लीव्स। लेकिन जो कंपाउंड है ना उसमें मिडरिप से क्या करते हैं, वेनलेट्स टच होते हैं, यानी कि जो मिडरिप है वो खुद ही टच करता है पूरे लैमिना को, ठीक है, दैट इज द कंपाउंड लीव्स। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। और एक्सिल पेटियोल के, ये जो आपको पेटियोल दिखता है यानी कि हमारे पास ये स्टेम है, ठीक है, ये हमारे पास लीव्स है। तो जिसका जो पेटियोल है यहाँ पर दो, जैसे हमने स्टिप्यूल्स देखे थे वैसे ही यहाँ पर बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स में, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के एक्सिल्स पर, यानी कि कंपाउंड लीफ में इस तरह से एक्सिल्स पर, एक्सिल का मतलब होता है इस कॉर्नर वाले पार्ट पर कंपाउंड लीव्स के हमें बर्ड देखने को नहीं मिलेगा। फिगर में देखेंगे सिंपल लीफ किस तरह की होती है और कंपाउंड लीफ किस तरह की होती है। ये होती है हमारे पास सिंपल लीफ, ठीक है, पूरी एक्सिलरी बर्ड होती है, इसमें प्रेजेंट होती है कॉर्नर पर, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती है वहां पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये कंपाउंड लीव्स है जिसमें क्या होता है, पूरा जो एक मिडरिप है वो ऐसे जा रही होती है और उस पर अलग अलग लीव्स हमें दिखाई दे रही होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इनका मिडरिप है, यानी कि मिडरिप जो है सारी लीव्स के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक होता है डबल कंपाउंड लीव। डबल कंपाउंड लीव्स में क्या होता है स्टूडेंट, एक्सिलरी बर्ड तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक तो स्टेम जारी होती है, उनकी मिड ड्रिप भी होती है मेन में, और उनके अंदर और ज्यादा मिड ड्रिप्स प्रेजेंट होती है, उसके बाद लीव्स बनती है, यानी कि डबल कंपाउंड लीव्स, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाए गए। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब कंपाउंड लीव्स को हमने टू टाइप्स में आगे डिवाइड कर रखा है, एक है पाइनेटली और एक होती है पामेटली। जो पाइनेटली कंपाउंड लीफ होती है उसमें बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक कॉमन एक्सिस से निकलते हैं जिसे हम रेशिस कहते हैं, ठीक है, RACHIS रेशिस कहते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन एक्सिस होती है विच रिप्रेजेंट इन द मिडरिप ऑफ द लीव एज इन नीम। नीम में जैसे दिखाई गई है। पाइनेटली की बात करें तो पाइनेटली वाली फिगर पे ध्यान देंगे हम। पाइनेटली कंपाउंड में एक ही जो है हमारे पास लीफलेट है, बीच में से निकल रही है, ठीक है, और फिर यहाँ का स्टॉप होकर ऐसे बन रही है, फिर इसके साइड में बहुत सारे लीव्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज पाइनेटली। पामेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, द लीफलेट अटैच होती है एक कॉमन पॉइंट से, जैसे कि आप पामेटली वाली फिगर में देखोगे कॉमन पॉइंट से सारी लीव्स अटैच्ड हो रही है। ये वाली लीव भी बीच में सेंटर पॉइंट पे आ रही है, दिस वन, सारी की सारी लीव्स क्या कर रही है, एक कॉमन पॉइंट पे आकर रुक रही है। दिस तरह की लीव्स को हम क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक है, जैसे कि सिल्क कॉटन में दिखाया गया है। फाइलोटेक्सी, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी न्यू टर्म्स लर्न करने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो आपको लर्न भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फाइलोटेक्सी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, और इन सभी टर्म्स में प्लीज कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बता देना। फाइलोटेक्सी क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसमें अरेंजमेंट होती है लीव्स की ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोटेक्सी अभी हमने पढ़ा कि वेनेशन क्या होता है, वेनेशन तो होता है लीव्स के लैमिना पर वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, बट फाइलोटेक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट होती है किसी भी लीव्स की स्टेम और ब्रांच पर। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह की फाइलोटेक्सी होती है, एक होती है अल्टरनेट, एक होती है अपोजिट और एक होती है वॉल्ट। अल्टरनेट में क्या होता है, एक सिंगल लीफ अराइज होती है हर नोड से, ठीक है, एक अल्टरनेट मैनर में, ठीक है, एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स मत भूलना।
अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी के एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। इन एग्जांपल्स की रोज प्रैक्टिस किया करो। अल्टरनेट वाले का एग्जांपल देख लेते हैं हम। फिगर में ध्यान से देखते हैं। अल्टरनेट वाले में एक जो है मेन एक्सिस तो निकलती है, ठीक है। इसमें लीव्स की बात हो रही है, यहाँ ना तो स्टेम की बात हो रही है ना वेन्स की बात हो रही है। लीव्स को देखो एक पेटल और अल्टरनेट मैनर में दिखेगी आपको, दैट इज इस तरह से। इफ आई मेक इट हियर, यहाँ पर एक स्टेम है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये लीव्स बना लू, तो एक लीव यहाँ पर है, एक दूसरे नोट, दूसरी साइड पे, दूसरे नोट पे, ठीक है। एक मतलब एक एक स्टेप चढ़ के, जैसे सीढ़ियों की तरह होता है, सेम वैसे ही एक अल्टरनेट मैनर में लगी हुई है। इस तरह की लीव्स अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अपोजिट टाइप में क्या होता है? अपोजिट नाम से क्लियर हो रहा है, फिगर में देख सकते हो, एक लीफ राइट साइड पर है, एक लीफ लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट को हम अपोजिट कहते हैं। कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट्स में इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है लीव्स की। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, एक ही नोड पर एक से ज्यादा तरह की लीव्स दिख जाए तो उसे हम कहते हैं वॉल, ठीक है। जैसे कि एल्स्टोनी में है, वॉल तरह की लीव्स में एक कॉमन नोड होती है, ठीक है, और उस पे हर तरह की लीव्स प्रेजेंट होती है। एक लीव यहाँ, ठीक है, उसी कॉमन पॉइंट से एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ एंड पांचवी यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 5 लीव्स हमने दिखा दी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को वॉल्स कहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब हमने पढ़ा कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है वो सब हमारा क्लियर हो गया। अब लीव्स के भी तो मॉडिफिकेशन की बात होनी चाहिए, यानी कि लीव्स का मेन काम तो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी आउट करना ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल। बट लीव्स फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन कौन से काम कर सकती है? लीफ में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती है, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के लिए उनके पास टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि मटर के पेड़, मटर का जो प्लांट होता है उसमें भी जो मटर के प्लांट में यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ ऐसे करके मटर जो होते हैं लंबे लंबे, ठीक है। इन प्लांट्स में थोड़ा सा ये डायग्राम में, ठीक है, ये अब उसमें क्या होता है, इसी तरह की, ठीक है, ब्रांचेस से प्रेजेंट होती है जिससे दूसरा मटर अटैच्ड होता है। वो होता तो पेड़ से भी, प्लांट से भी अटैच्ड होता है स्टेम से, लेकिन उनसे भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम टेंड्रिल्स टाइप में कहते हैं। मॉडिफिकेशन इस तरह की हुई है लीव्स की। स्पाइंस, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस। जैसे कि कैक्टस का प्लांट है, उसमें लीव्स जो है स्पाइंस, मैंने बताया था ना, कुछ लीव्स में जैसे कैक्टस में होता है फ्लैटेंड होती है स्टेम लीव्स, लेकिन अब वो सिलेंड्रिकल शेप, अपनी शेप थोड़ी सी बदल देती है, यानी कि स्पाइन शेप में हो जाती है, ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके डिफेंस के लिए, ठीक है। ये आपको मटर के पौधे में दिखाई गई ये फिगर। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज खाना वगैरह फूड करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी जो फ्लैशी लीव्स होती है कुछ प्लांट की, वो स्टोर करती है फूड को भी। फॉर एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक। फाइलोड, फाइलोड जो पेट्यूल्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो एक्सपैंड कर जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अकेकिया में ये प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर इस एग्जांपल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिगर में आपको दिखा रखा है फाइलोड्स क्या होते हैं अकेकिया के, कुछ इस तरह के ग्रीन और सिंथेसाइज हो जाते हैं पेट्यूल्स एक्सपैंड होकर, जैसे कि एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया अकेकिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसके बारे में क्लास 8 में भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लीव्स जो होती है सर्टेन कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, वो कैप्चर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, एंड ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। इसका डायग्राम स्टूडेंट्स आप इसकी फिगर्स देखना रिसर्च कर इसमें क्या है कि इसमें क्या करते हैं, लीव्स जो होते हैं ना कैप्चर करने लग जाते हैं और इंसेक्ट को खा जाती है। तो इस तरह से भी लीव्स मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल है पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको लेकर भी काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो थर्ड फिगर में आपको इसी के बारे में बता रखा है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में, किस तरह से इसकी लीव्स, ये लीव्स है स्टूडेंट्स, और ये इस तरह से डेवलप हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और अंदर इंसेक्ट्स को भी खाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।